नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज सवाल आपका में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर बहुत कम ही बात होती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिन के बारे में जब श्राद्ध खत्म हुए अमावस्या के साथ, और अमावस्या पर ऐसा माना जाता है कि जितने भी ज्ञात अज्ञात हमारे पितर हैं उन सब के नाम का जो खाना बनाइए, ब्राह्मणों में चींटियों को और गायों को खिला दीजिए, कौओं को खिला दीजिए। इससे जो है वो हमारे पितृ जो हैं वो खुश हो जाएंगे, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। और इसीलिए अमावस्या के दिन खीर पूरी हलवा बनाया जाता है और गायों को खिलाया जाता है। हर बार यही दिन गायों की मौत का कारण भी बनता है। हम अपने पितरों को खुश करने के लिए उनको खीर पूरी खिला तो देते हैं, हलवा खिला तो देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि एक्सेस खाने से और ज्यादा खाने से उनकी मौत भी हो जाती है। एक बार खिला देने भर तक की जिम्मेदारी है, बस पितृ खुश हो गए, उस गाय का क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। भिवानी में 15 गायों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा गाय जो है अभी भी बीमार है। दरअसल होता क्या है, ये माना जाता है कि एक गाय जो है वो 2 किलो अनाज से ज्यादा जो है वो खा नहीं सकती, पचा नहीं सकती। उसके वो उस शरीर में जो है वो गलत तरीके से रिएक्शन करने लगता है और जिससे उनकी मौत हो जाती है, अफारा आ जाता है और गाय की मौत हो जाती है। ऐसा ही भिवानी में भी हुआ, ऐसा ही कई और जगहों पर भी हुआ है। लेकिन भिवानी से तस्वीरें आ गई। भिवानी से गौ सेवक जो हैं वो सड़क पर बैठ गए, चौक पर धरने पर बैठ गए। एसडीएम पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन मिला, तब जाकर के वो उठे। इस तरीके से पूरी घटना हुई है और इसने कहीं ना कहीं ये एक संकेत और संदेश दे दिया है कि हम धर्म के नाम पर आखिर ये कैसा अधर्म करने जा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी के साथ कुछ और सवाल जो आज खबर फास्ट उठा रहा है अपने इस खास कार्यक्रम में, बात उनकी। तो हलवा पूड़ी खाने से आखिर गायों की मौत क्यों हो रही? एक सवाल, त्योहारों के सीजन में क्या पशुओं का ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी है? दूसरा सवाल, और क्यों नहीं खिलानी चाहिए गायों को हलवा पूड़ी और इस तरीके की तली हुई चीजें? और हर साल सर्वपित्र अमावस्या के दिन क्यों हो जाती है गायों की मौत? ये 4 सवाल, इन्हीं 4 सवालों पर आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और क्या आखिर हमारा धर्म हमें यही सिखा रहा है? क्या अपने पितरों को खुश करने के लिए गाय को हलवा पूड़ी खिला दिया और उसके बाद वहां से निकल लिए, ये नहीं देखा कि उसके बाद उस गाय का होगा क्या? लोग ये कहते हैं कि हमने तो एक ही पूड़ी तो खिलाया, थोड़ा सा तो हलवा खिलाया है, लेकिन ऐसा कहते कहते कई सारे लोग उन्हें उसी गाय को खिला जाते हैं। क्योंकि आपके आसपास आप देखते हैं कि जो गाय दिखी उसी को हलवा पूड़ी खिलाया और निकल लिए, कोई और आया उसने हलवा पूड़ी खिलाया वो भी निकल लिया। इसी तरीके से एक सर्कल चल जाता है और गाय भी जो है बहुत ज्यादा खा लेती है, उसके बाद अफारा आता है, गाय की मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ी वजह है और इसी वजह से गायों की मौत भिवानी में हुई है। और यही एक सबसे बड़ा सवाल, आज इसी सवाल पर हम बात करेंगे। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी बात रखें, बताएं कि क्या आखिर इस तरीके से आपने भी अपने आसपास देखा है? क्या लोग इस तरीके से चीजों को करते हैं और समझाने के बावजूद भी मानते नहीं हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर नीरज हैं, एसडीओ एनिमल हस्बेंड्री समालखा से। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे आखिर साइंटिफिक रीजन क्या है और क्यों गायों को इससे समस्या होती है। डॉक्टर नीरज, आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर नीरज जी, हमने देखा कि भिवानी में 15 गायों की मौत हो गई और ऐसा केवल इस बार नहीं बल्कि हम हर साल देखते हैं। श्राद्ध पक्ष में जब अमावस्या आती है, इसके बाद लोग खीर पूड़ी हलवा और दूसरी चीजें बना करके गायों को खिलाते हैं ताकि ज्ञात अज्ञात जितने भी पितर हैं उन सबके को वो खुश कर सकें, उन तक वो भोजन पहुंचा सकें इनके जरिए। लेकिन गायों की मौत हो जाती है, ये बड़ा चिंताजनक है। आखिर इसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है? क्यों गायों को इस तरीके से नहीं खिलाना चाहिए, क्यों उनकी मौत हो जाती है? इसके बारे में आप हमें बताएं ताकि हमारे दर्शक भी जागरूक हो सकें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है, ये जो पशुओं को गायें ज्यादा ये खिलाते हैं, गाय को हलवा पूड़ी, इसके साथ क्या होता है, ज्यादा आटा जो खाने के कारण जो होता हुआ है, तो उनके अंदर पशु क्योंकि जो होते हैं ये हर्बीवरस होते हैं, इनको अनाज नहीं ज्यादा दिया जाता। अनाज के अंदर कोई अगर अधिकतम में दोगे तो उसके क्या होता है, इनके पेट के अंदर इंफेक्शन हो जाता है। इंफेक्शन के कारण इनके अंदर फिर थोड़ी अपना बंद पेट के अंदर गैस नहीं जाती है कि इनके अंदर फिर उसके अंदर अफारा आ जाता है बहुत ज्यादा। तो उसके अंदर हमारे को फिर इनको पहले तो अफारे को कंट्रोल करना पड़ता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है। उसके
उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो जाती है जी आफ्टर दैट। जी। तो जो फूड पॉइजनिंग के कारण क्या होता है, पशु की डेथ बहुत ज्यादा हो जाती है। हमने जब देखा है इसके अभी ज्यादा सीरियस जो हो जाते हैं, तो डेथ होने के बाद में उनके अंदर बहुत ज्यादा वो इंटेस्टाइन जो होती है वो बंद, वो उसमें जो स्टमक के अंदर फारा जो आ जाता है, गैस बहुत, हम्म। तो उसको निकालना सबसे जरूरी होता है। और हमारे को उनके लिए ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, जैसे हमारे को फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है उसके लिए, जी। और एंटीबायोटिक्स वगैरह देके हम उससे ट्रीटमेंट करते तो ये समस्या हर साल आप देखते हैं ऐसे समय में जब अक्सर लोग अमावस्या के दिन पूड़ी हलवा बना रहे हैं या फिर किसी और त्योहार पर कुछ इस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं या ज़्यादा खाना खिला देते हैं, तो क्या इसी समय में ज़्यादातर देखी जाती है समस्या? हैं। हाँ, इन दिनों में होती है। हमने बहुत अपने, मैं गौशाला में गया भी, इंस्पेक्शन भी करी, और सबको मैंने ये अपने इंस्ट्रक्शन भी दी है सबको मैंने, कि भाई किसी को अलाउ नहीं करना यहाँ पर, किसी को भी ये इतनी अपना पूड़ी हलवा देने के लिए किसी को अलाउ नहीं करना, कि हम्म। इनको देना तो हरा चारा दीजिए, और कुछ देना है जो पशुओं का जी खाना है वो जी दीजिए। जी जी, रोटी बिल्कुल बिल्कुल। रोटी भी देनी है तो ज्यादा ज्यादा इनको एक या दो से, हम ज्यादा दो से ऊपर ज्यादा नहीं दे हाँ, सकते, यानी लेकिन उसमें फिर डॉक्टर इससे साहब ज्यादा। दिक्कत ही आ जाती है ना कि मान लीजिए मैं गया हूँ, मैंने तो कहा कि भाई मैं तो एक छोटी सी रोटी खिला रहा हूँ, मेरे बाद कोई और आया, फिर वो भी एक एक करके वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है और इसलिए पशुओं को बड़ी हाँ, दिक्कत आती है ना। इसके लिए मैं आपको हाँ बताऊंगा, मैंने जो पूरे स्टाफ को वहाँ इंस्ट्रक्शन दे के आया हूँ। हाँ। अभी मैं सारी गौशाला में पूरे एरिया में गया था, मेरे समालखा पानीपत में दोनों जगह इंचार्ज, जी। तो सारी जगह मैंने ये गौशाला के इंस्ट्रक्शन दी है कि आप एक एक गाय के ऊपर ख्याल रखें, जो भी कोई आ रहा है इसके ऊपर विशेष आपने ध्यान देना है। जो भी आता है उसको एक ही पशु गाय को ज्यादा खाना नहीं देना, और देना है तो एक एक करके वो खुद देगा, वहां मालिक हाँ देगा। हाँ। ये मैंने ठीक है। स्ट्रिक्ट ठीक है, इंस्ट्रक्शन सबको। ये बहुत ज़रूरी बात है और मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शक भी इस बात से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और जागरूक हो रहे होंगे। अशोक कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं तो शाम से। अशोक, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये घटना हर साल होती है जी। जी हर साल गायें मरती है, पशु मरते हैं। अब उनका खाना घास फूस है, अब वो बताओ तली चीजें पूरी कैसे खाएंगी। और साल में एक दिन खिलाते हैं और पूरा साल उनको एक तिनका के लिए मजबूर होना पड़ता है। भूखे रहते हैं, पता नहीं कई सालों से उनका पेट नहीं भर रहा है। ये अगर मान लीजिए धर्म जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, जी पुजारी हो या और कोई धर्म को मानने वाले हो, अगर वो जागरूक करे जनता को कि भाई या अमावस्या में, नवरात्रों में जो ठीक पशुओं है, का चारा है वही खिलाना वो चाहिए। तो खिला बहुत दे तो ठीक है। शुक्रिया अशोक, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी और बात बहुत ज़रूरी और अच्छी बात आपने कही कि भाई हम सारा साल तो उन्हें कुछ खिलाते नहीं हैं और एक दिन अमावस्या आई और एक ही दिन में हमने खीर पूड़ी हलवा जो भी लगा वो सब खिलाने में लग गए ताकि पुण्य मिले। तो ये एक सच में ज़रूरी बात है और सभी दर्शकों को इससे जागरूक होना चाहिए। हमारे साथ जगदीश मलिक भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं गौ सेवा संघ के। जगदीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक अशोक जी को बताना चाह रहा था हाँ कि मैंने बताया है शुरू में ही जी, कि ये जो पशु होते हैं ये होते हैं हर्बीवरस। बिल्कुल सही बात है। मैंने जो पशु शाकाहारी होते हैं इनको शाकाहारी बोलते हैं। तो हम्म। अगर इनको आप गेहूं वगैरह ये देंगे तो इनका जो पेट होते हैं, इनके 4 पेट होते हैं इनके, हम्म। और इनको जो हमारा इनको पछता नहीं है, इनको हरा चारा जरूर चाहिए। जैसे बिल्कुल। मैं आपको खान पीन भी बताते हैं, पशुओं में क्या करते हैं लोग, हरा चारा और तूड़ी का अनुपात नहीं करते हैं। जी अगर संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप हरा चारा और अगर ये तूड़ा नहीं देंगे, जिसको हम ड्राई बोलते हैं, रफेज बोलते हैं, और आप सिर्फ ही कंसंट्रेट देंगे, आप अपने घर में जैसे सपोज करिए बिनोड़े बिनोड़े देते जाएं जी या आप दाना देते जाएं, जी। तो उसके साथ उसके अंदर इंफेक्शन आ जाता है और दूध की मात्रा कम हो जाती है, पशु बीमार हो जाता है उसके अंदर। तो इसीलिए ये अगर पूड़ी जैसे बता रहे हैं तो ये इनको एक्सेस में देनी, मैं बताया एक या दो दे देंगे तो वो फॉर द चेंज ऑफ उस पचा लेते हैं। हाँ, अगर ज्यादा उसके बाद में अफारा वो आएगा और एक्सेस पेट हो। फट जाएगा, उसमें मृत्यु भी हो जाती है बहुत ठीक ज्यादा है। से। जगदीश मलिक, आप जुड़े हमारे साथ। ये एक बड़ी समस्या है और अब भिवानी से एक ऐसी खबर आई जिसमें 15 गायों की मौत हो गई, बताया जा रहा है वो संख्या और ज़्यादा भी हो गई होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि 50 से ज़्यादा गाय बीमार भी थी जिनका इलाज जो है वो चल रहा था।
हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी समस्या क्या आप लोग हर साल देखते हैं या अमूमन देखा ही जाता है, क्योंकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि गाय जो हैं वो सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। ज़्यादातर जगहों पर शहरों में हम देख रहे हैं और खबरफाश एक मुहिम भी चला रहा है कि गायों को सड़क पर न भटकने दिया जाए और किसी भी तरीके से कूड़ा करकट वो खाती हैं, पन्नियाँ खाती हैं, उससे भी कहीं ना कहीं उनको काफ़ी समस्या जो है होती है। तो आपका अनुभव इस समस्या पर, इस पूरे विषय पर क्या है, वो आप हमें बताएं। वो अनुभव हमारा ये कहता है कि मैंने इस सेवा में आए हुए 16 साल कंप्लीट हो गए जी। मैं और कोई कार्य नहीं करता। जो आवारा पशु को हो, आप उसको हमने नाम रख रखा लावारिस पीड़ित पशु सेवा का जी जी जी। का। जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं हम उन्हीं मतलब गौ माता को, पशुओं को, हमारे पास तो सारे एनिमल है, हाँ। कोई भी हो, उनको उठा के लाते हैं एम्बुलेंस के द्वारा। तो मेरा अनुभव ये कहता है, ये जो भिवानी में हादसा हुआ है ना, हाँ हाँ, ये अकेले भिवानी का नहीं है। बिल्कुल, भिवानी में तो तुम्हारा वो भाई संजय परमार इतना जागरूक है, वो दिन रात लगा रहता है, उसके पास लोग बता देते हैं। नहीं तो पूरे मेरे हिसाब से तो हरियाणा की तो पक्का कहूंगा, जहाँ कनागतों की अमावस आती है ना जी, उसमें हर साल होते हैं ये काम। हाँ, पहली बार नहीं हुआ। अब की बार ये आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुद्दा उठा लिया। और खबर फाश तो गौ माता के लिए कई बार लगाते रहते, करते रहते हो जी जी। नहीं तो ये हम तो पिछले साल डिगल गांव में मरी थी 6-7 गाय नहीं हुए, हमने टीम भेजी थी रोहतक से, हाँ जी, डॉक्टरों की। हर साल कहीं ना कहीं होता रहता है। और खासकर जिस साल कनागतों की सोमवारी मौत आ जाती है ना, सोमवार की मौत, उस साल तो सबसे ज्यादा होता है ये काम। हमारे लोग भावुक धार्मिक हैं, जागरूक धार्मिक नहीं है। भाई मैं ये कहूंगा जनता को ज्ञान नहीं है। भाई ये तो इन आदमी सर्वोपरि क्यों क्या है जीवों में, इसलिए कि आदमी को तो बुद्धि है, उसने नहीं पता है भाई तेने 2 रोटी खानी जब तेरा पेट ठीक रहेगा। गऊ ने नहीं थोड़ा पता है तेने इतना अनाज खाना है तो ठीक रहेगी। और लोग मैं पुण्य कमा लूं, मैं पुण्य कमा लूं, ये माँ बाप ने तो कोई संभालता नहीं। हाँ, इतनी पुड़िया खिला देते हैं तो वो मतलब तला हुआ ज्यादा, और इसमें रोटी देते थे। इसमें और एक बात ये भी है जगदीश जी कि ये भी देखा गया है कि देखिए सारा साल उस गाय की पूछ नहीं होती, उस लावारिस पशु की पूछ नहीं करते कोई, लेकिन एक अमावस्या के दिन आया तो उसी दिन पूरा का पूरा पुण्य कमा लेने की एक होड़ लग जाती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े इस बीच, दिनेश। दिनेश आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, ये जगदीश मलिक जी बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये एक पशुओं के अध्यक्ष बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। देखो मैं कभी देख के तो है नहीं ये, लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे, इनको बड़ा धन्यवाद। मैं आप कहाँ से बोल रहे हो मैं बता दूंगा, कहाँ देखे आऊंगा। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं नरवाना से बोल रहा हूँ जी। तो नरवाना में अमित है, नरवाना लड़का हमारा साथी है, सेवा करता है लोगों की। हम नरवाना तक फागड़ गाय उठा के लाते भाई। मैं आपका पहले स्वागत करने लग रहा हूँ जी, इस बात का अच्छे कर रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, बड़ी अच्छी जी। ऐसा है, शहरों के अंदर धर्मशालाएं गवर्नमेंट ने अलाट कर रखे हैं किसी सारी जातियों को, मैं ये कहना नहीं, सारी जातियों को कर रखी है। वो सारी की सारी मेन रोडों के ऊपर है, उनके किराए किसी के 20,000, किसी के 30,000, वे मलंग खाना रह गए हैं जी। वो सारे किराए के लिए नहीं दे रखी गवर्नमेंट ने जमीन, भाई सेवा के लिए दे रखी है। उसका जो भी किराया आएगा वो सारा में आना चाहिए। और ये कई मंदिर बना रहे हैं जी बाबे। ये आपने एक सड़क के ऊपर है, जरूरी विषय है दिनेश, ये जरूरी विषय है, हम इस पर भी बात करेंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। दिनेश आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय की तरफ इशारा आपने कर दिया है, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये भी बात करेंगे कि गौशालाओं में किस तरीके की व्यवस्थाएं, परिस्थितियां जो पशुओं को लावारिस घूमने पर मजबूर करती हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है।
क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से गायों को अत्यधिक अनाज खिलाने से उनकी मौत हो रही है। भिवानी से एक ऐसा मामला है जहां 15 से ज़्यादा गायों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा अभी भी बीमार हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज एसडीओ एनिमल हस्बेंड्री समालका से जुड़े हैं। जगदीश मलिक हमारे साथ गौ सेवक हैं और लंबे समय से गौओं की सेवा में अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज, एक चीज़ आप हमें और बताएँ, जिस तरीके से ये घटनाएँ हो रही हैं, इसमें केवल एक दिन को लोग उसमें एक्सेस में अनाज खिला देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये भी देखते हैं जो सड़कों पर लावारिस जो गाय हैं, पशु हैं दूसरे, वो विचरने को मजबूर होते हैं, वो कूड़ा कचरा खाते हैं, प्लास्टिक खा लेते हैं कई बार। क्या उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें पशुओं में आ रही हैं, उनकी मौत का कारण या बीमार होने का कारण है? हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लास्टिक का तो सबसे ही बहुत बड़ा, पशु मरते ही प्लास्टिक, क्योंकि जो प्लास्टिक चीज है ऐसी है, ये प्लास्टिक पॉलीथीन के लिफाफे हैं। इसके ऊपर जो हमने कितनी बार लोगों को बताते हैं, एक जहर है। मतलब इसके अंदर कभी ये तो कभी किस तरह पच ही नहीं सकता कि चाहे आप ऐसे भी दे देंगे तो बॉडी के अंदर पचता नहीं है। तो ये इसी के कारण अंदर जहर बन जाता है। इसके अंदर हमने फाड़ हमने जो जिसकी डेथ हो गई थी, पॉलीथीन के इतने बड़े बड़े लिफाफे हमारे को उसके अंदर मिले, उसके अंदर पूरे गुत्थे। हमने यहीं पर समालखा के अंदर भी एक यहाँ पे किया था, और ऐसे ही इधर अपना शुभ पानीपत के अंदर में भी जो अपना गौशाला है, वहाँ पर नए वहाँ पर हमने 2-3 जगह इनको करके देखा है। जब इनका पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा लिफाफे मिलते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इनके अंदर। तो ये तो लोगों को हम जागरूक करते हैं, इसको
अगर गाय हमारी माता है, अगर तुम करना चाहते हो हाँ। तो इसके लिए आप थोड़ा इस बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा जी। हाँ जी, दीजिए, हमने बताइए। रोहतक लावारिस पीड़ित पशु सेवा में कई बार रिमोनोटमी बोलते हैं इस ऑपरेशन को, हाँ। जिंदे खागड़ के पेट से 55 किलो तक थैली निकाली है। उसकी खबर भी लगी है। हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे भी ज्यादा 55 किलो का इतना बहुत ज्यादा। इसके बाद क्या होता है, ये बताऊं, ये प्लास्टिक की जो थैली होती है, अंदर बनने के बाद में क्या होती है, सोजिश आ जाती है, रसोड़ी बन जाती है अंदर बहुत बड़ी। इसके बाद तो जो रसोड़ी बन जाती है, धीरे धीरे डेथ होती जाती है। पशु खाना छोड़ देता है, बिल्कुल जैसे पशु उसके अंदर फिर जो खाना पचना बंद हो जाता है और अंदर बड़ी, तो उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। जगदीश मलिक, अभी क्योंकि बहुत सारी गौशालाएं हैं जहां पर गऊओं की सेवा हो रही है, लेकिन एक ज़्यादा बड़ी समस्या हम ये देखते हैं, गाय जो है वो लावारिसी सड़कों पर घूमती हुई दिखाई ही दे रही। बहुत साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई हम लावारिस पशु मुक्त कर देंगे शहर को, लावारिस पशु मुक्त हो गया है, फलां शहर में अब कोई लावारिस पशु नहीं, लेकिन हर शहर की यही हालत है। कोई भी ऐसा शहर नहीं जहां पर यह हालत ना हो। पिछले लगातार एक सप्ताह से हम एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जिनके पास पशु है या जगह है, वो अपने घर में पशु को बांधें, गाय को बांधें और उसे लावारिस न छोड़ें सड़क पर। नहीं तो हमने देखा कि दूध निकालते हैं और लावारिस दिन भर वो घूमता रहता है, शाम को फिर आ जाती है गाय, फिर दूध निकाल लेते हैं, और यही एक लंबे समय से प्रथा सी जो है वो चली आ रही है। ये किस तरीके से खतरनाक? इसके लिए मैं आपका खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि जो आपने मुहिम उठाई है इसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस चीज का, इसका भीड़ का, पशुओं की रोड का तो हमें ज्यादा पता है, क्योंकि हम रात को एक्सीडेंट हो जाते जब भी उस पशु को उठा के लाते हैं। और ये सेवा परमात्मा की कृपा से रोहतक से ही सबसे पहले शुरू हुई। 2007 से इन पशुओं की हम ऐसे सेवा कर रहे हैं। पूरे हरियाणा से हमारे पास इन दिनों में तो बरसात शुरू हुई ना, और अब चलेगी नवंबर तक। इतने एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि बरसात के सीजन में मच्छर हो जाता है। हाँ। और वो गाय रोड पर आ जाती हैं। हाँ। पानी भर जाता है और जगह पर उनको बैठने को जगह नहीं मिलती। नवंबर के बाद फिर ये रोड से साइड में चली जाएंगी। लोग कहते हैं ये कहाँ से आ गई? मैं कहा भाई ये रहती तो यही है, शहरों में ही है, लेकिन रोड पे जब आती है, जब इनको मक्खी मच्छर काटते हैं, हवा लगती है ट्रैफिक की, उसलिए आ जाती हैं। ये हादसे उस टाइम ज्यादा होते हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपने मुहिम छेड़ी है, सरकार से कई बार ही मांग कर चुके हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी ने भी एक बार ली थी मीटिंग हमारी, जो कोरोना टाइम है। हाँ। उस टाइम भी मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि गौ माता का घर गौ माता को दे दो। हाँ। आप उसका घर छीने हुए हो। गोचराण भूमि जो है हरियाणा में इतनी पर्याप्त मात्रा में है, अगर वो गौ के लिए मिल जाए तो गौ रोड पे नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और हमें गौ सेवा आयोग की तरफ से ये भी बात कही गई थी कि हम गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, लेकिन हालांकि उस पर अभी कुछ बहुत ज्यादा सकाम होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा है जनाब, मैंने कहा था गो अभ्यारण्य बनाने लगे। हाँ, डॉक्टर नीरज, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। गो अभ्यारण्य नैन के अंदर, पानीपत के अंदर, नैन के अंदर गो अभ्यारण्य बहुत अच्छा हमने बना रखा है। वहाँ पर काफी हमारे पास ऐसे इतने भी सारे गौ अपना आते हैं, मेल्स भी आते हैं, सारे इसके अंदर है हमारे पास। तो उसमें रखे पूरा उसका, कि मैंने आपको नैन जो गौशाला है बहुत पानीपत के अंदर है। तो उसके अंदर हमने जितने भी हमारे ये आपके लवारिस भी जो जाते हैं, जैसे हम बताया है, इनको हम पकड़वाते हैं। पहले आपको बताइए, मैं अब इसके बीच में इंटरव्यू नहीं करना चाह रहा था, बताता मलिक साहब को। जितने भी मैंने इनको सबको पकड़वा के इनकी कानों में ईयर टैगिंग नंबर लगा के, बल्कि इनको मुकायदा और पूरा रजिस्टर बना के इनको सबको पूरा करवा। डॉक्टर नीरज, जगदीश मलिक, आप जैसे लोग इस समाज में जब तक हैं, तो मुझे लगता है कि गायों के लिए उनकी सेवा करने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, अपनी बात आपने साझा करी। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन एक उम्मीद और एक अपील आपसे हम ज़रूर करेंगे कि गायों को अगर खुले में घूमते हुए आप देख रहे हैं तो कोशिश करें कि उन्हें अनाज, कोई रोटी, पूड़ी, हलवा, कुछ ऐसी चीज़ न खिलाएं। खिलाना ही है, अगर पुण्य कमाना ही है तो उनको हरा चारा आप खिला सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।